अगर 18% भारत के निर्यात पर, 18% निर्यात पर ये टैक्स, ये टैरिफ 50% का अमेरिका लगाने वाला है, तो ऐसे में ये स्वदेशी के पुश से क्या हम उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? हम ये पूरा जो लॉजिक है इसके पीछे का वो जरा समझना चाहते हैं। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम लिया है वो भारत के किसानों के हित में लिया है, पशुपालकों के हित में लिया है और एमएसएमई सेक्टर के हित में लिया है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टैरिफ के समय में जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज है वो क्या कह रही है। एसएनबी ग्लोबल कहती है, और मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रिमेन कंप्लीटली इंटैक्ट, देयर विल बी नो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो आज की स्थिति इस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन 1.5% है और एक्सपोर्ट्स जो हमारे रिकॉर्ड हाई पे $800 बिलियन से ज्यादा है। एट द सेम टाइम हमारा जो 60% से ज्यादा जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो डोमेस्टिक डिमांड से है। अब $40 बिलियन, रफली $40 to $45 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो इससे आप मान सकती हैं कि इस टैरिफ से एक्सपोज्ड होगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको याद होगा, मैं आज ही की एसबीआई की रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं। जो एसबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स और जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की बात इस वक्त सरकार कर रही है, जो डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने की बात है, उससे 1.98 लाख करोड़ जो है वो जीडीपी के हाउस होल्ड गुड्स के कंजम्पशन में बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी में 5.31 लाख करोड़ तक का फायदा हो सकता है, जो जीडीपी को 1.6% से बढ़ाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगी कि आज की स्थिति के अंदर जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स ले जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट मेड इन इंडिया की पुश हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ये एक अपॉर्चुनिटी एट द प्रेजेंट मोमेंट है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि आज हमारा कृषि उत्पादक जो ओवरऑल अगर आप कृषि एक्सपोर्ट देखेंगे $60 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो आगे चल के $100 बिलियन तक पहुंचेगा। साथ में भारतीय सरकार 40 अलग अलग देशों तक और ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की बात करी। हमने एफटीए यूके के साथ भी साइन किया हुआ है, तो हम मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आजादी के बाद में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम मार्केट्स जो हमारा है वो डाइवर्सिफाइड है, तो हमारा जो ओवरऑल इंपैक्ट जो है इसका नियर टू नेग्लिजिबल होने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, परंतु ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अंजना जी है हमारे किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए। एमएसएमई जो 30% हमारे एक्सपोर्ट के, 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं और 30% हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सबके लिए मेड इन इंडिया जो है सबसे बड़ा लाभदायक कदम होगा। ठीक है, अब ऐसे में स्वदेशी का ये पुश है, उसको कांग्रेस पार्टी कितना, सुप्रिया जी, सपोर्ट करती है? क्या आपको नहीं लगता कि अब यही एक तरीका है कि हम इसको कॉम्बैट करें, डाइवर्सिफाई करें? क्योंकि अगर जो पूरा बाजार है, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कहां कहां पर अन्य बाजार जो है उनकी तरफ भारत को अब देखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वहां पर अपने व्यापारी, चाहे जर्मनी, यूके, सिंगापुर, मलेशिया में निर्यात हमारा अगर इंजीनियरिंग गुड्स का बढ़ेगा, पीएलआई स्कीम का विस्तार होगा, मैन्युफैक्चरर्स की लागत घटेगी, यूएस में निर्यात होगा, घरेलू मार्केट मजबूत होगा, नए ब्रांड्स डेवलप होंगे, जेनरिक दवाएं यूरोप, लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार यूरोपीय मार्केट में डायमंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और उसके बाद से टेक्सटाइल 40 देशों में आउटरीच कार्यक्रम की योजना। क्या आपको नहीं लगता ये सब कारगर कदम है स्थिति में? अंजना जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं तो टैरिफ पे बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा डायरेक्ट मुझसे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड स्वदेशी पर मोदी जी से ज्यादा है। और ये मैं पूरे अपने मनोविज्ञान से बोल रही हूं। ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी जैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, ये थोड़ा सीरियस डिबेट है और ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है और इसको इसलिए समझना पड़ेगा। मैं 30 सेकंड आपकी इंडल्जेंस चाहती हूं बिना टोके हुए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ हुआ। अंजना जी, समझना जरूरी है आज क्या हुआ। आज सुबह 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर
हमारे 66% जो एक्सपोर्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं उस पर 50% टैरिफ लग गया। उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स है, उसमें मशीन्स है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, उसमें कार्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, उसमें तमाम फर्नीचर है, बेडिंग है, मैट्रेसेस है, तमाम चीजें हैं। और उसके चलते हिंदुस्तान की जीडीपी को आज की तारीख में 2,17,000 करोड़ का नुकसान होगा। और यही नहीं अंजना जी, हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है, एक बात याद रखिएगा, हमारा यूएस के साथ एक्सपोर्ट सरप्लस है। हम यूएस को ज्यादा बेचते हैं, उनसे खरीदते कम है। हमारा यूएस के साथ टोटल ट्रेड करीब $87 बिलियन का था पिछले साल, वो घटकर $49 बिलियन पर आ जाएगा। इसका सीधा प्रभाव हमारे इन्वेस्टमेंट पर, हमारे एक्सपोर्ट पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे निवेश पर, हमारे यहां की नौकरियों पर पड़ेगा। बिल्कुल आप बात करिए आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता की बात तो पिछले 11 साल से हो रही है ना। और इसीलिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूं, बिना कटाक्ष की ये लाइन है, जब फिसले तो हर हर गंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप आज इकोनॉमिक ट्रबल आया है देश पर, आप स्वदेशी की बात करने लगी। आपने कितना स्वदेशी को पुश किया, आपने कितना आत्मनिर्भर भारत को पुश किया पिछले 11 सालों में। मैन्युफैक्चरिंग जिसका शेयर 15.3% था, वो 12.6% पर आ गया जीडीपी के। ये आपकी करनी है डेकेडल। असलियत यह है कि आपने पिछले 11 सालों में हिंदुस्तान की निर्भरता दुनिया पर बढ़ाई है। और यह मैं एक छोटे से आंकड़े के साथ बताना चाहती हूं, चीन की ही बात कर लेते हैं क्योंकि चीन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। चीन पर हमारी जो निर्भरता थी वो करीब 100, चीन से हम निर्यात करते थे करीब $50 बिलियन का, आज हम निर्यात कर रहे हैं $114 बिलियन का। 11% इंपोर्ट हमारा पहले चीन से होता था 2014 में, आज वो बढ़कर 17% हो गया है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ बढ़ के लगातार बढ़ता गया है। तो 11 साल में आत्मनिर्भरता कहां है? वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था, हमने नहीं दहड़वा पाए। असलियत यह, हमें ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। और अंजना जी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं। अगर आज मोदी जी ने कम टैरिफ पर ट्रेड डील कर ली होती तो इसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ फॉरेन पॉलिसी और कॉमर्स मिनिस्ट्री बताया जाता, मोदी जी के कई गुणगान होते। आज जब वो नहीं कर पाए तो गोल पोस्ट चेंज करके स्वदेशी की बात हो रही है। बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। आप जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं वो भी, मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। तो ये थोड़ा सा मुझे अतिशयोक्ति लगती है। और अंजना जी एक चीज का मुझे आज दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि जब आपने मोदी जी की बाइट को दिखाया जहां पर उन्होंने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका पैसा हो, उस बाइट में उन्होंने आगे कहा रुपया पैसा काला हो या गोरा हो, 2012 में मैं काला धन वापस लाऊंगा, 2016 में नोटबंदी लगा के सारा काला धन वापस आने वाला था, 2025 में पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह मोदी जी वाह। प्रदीप भंडारी जी अब जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। ये बात मोदी जी की। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि 200 देशों में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आउटरीच करें, जिसमें जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, यूके शामिल होगा। पहले प्रदीप भंडारी जी उनकी तमाम बातों का जवाब दीजिए। देखिए, यही इकोनॉमिक थिंकिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी ने देश को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था। इनको इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग मुबारक। जो लोग 3 लाख का जूता पहने, जो मोजे पहनकर खेत के अंदर खेती करने जाए, जो क्लाउड 5 वाटर प्रूफ 20-20 हजार के जूते पहने, जिन्होंने देश के अंदर 70 साल राज करने के बाद में देश को मोबाइल इंपोर्टर बनाया, उनसे हमें नहीं चाहिए कोई भी ज्ञान ना नॉलेज। आज का फैक्ट यह है कि अगर मेड इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता तो हिंदुस्तान दुनिया के अंदर मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का और प्रोडक्शन का नंबर 2 स्थान नहीं होता। अगर आज की तारीख में मेड इन इंडिया नहीं सक्सेसफुल होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं सक्सेसफुल होती, तो एचएसबीसी पीएमआई इंडेक्स के हिसाब से 17.5 साल का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाईएस्ट 59.2 पे नहीं पहुंचता। अगर हमारी पॉलिसी एक्सपोर्ट पे नहीं सक्सेसफुल होती तो कांग्रेस पार्टी के समय $30 बिलियन का एक्सपोर्ट था, आज $870 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर इनकी चाइना के प्रति नीति ठीक होती तो जब हम छोड़ के गए थे तो $2 बिलियन का गैप था, आज जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के बाद गई तो $40 बिलियन का गैप हो गया। तो कांग्रेस पार्टी इन्फ्लेशन हो गया, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, सब में देश का बंटाधार करके गई थी। यह हार्ड फैक्ट है। मैं मूल प्रश्न पे आना चाहता हूं, क्या देश के किसानों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या देश के एमएसएमई को नहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए? वो हमने किया है और ये देश का सामर्थ्य है। अंजना जी, आपने जैसे लाल बहादुर शास्त्री की समय की बात करी और आज के समय ये देश को, जब कांग्रेस पार्टी मजाक
मजाक उड़ाती थी कि वैक्सीन के समय क्या होगा, क्या ये फाइजर वैक्सीन की बात करते थे, हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई और 200 करोड़ से ज्यादा जो डोजेज है वो मेड इन इंडिया हुए, जिसका कांग्रेस मजाक उड़ाती थी। तो कांग्रेस को मजाक उड़ाने दीजिए हमारे किसानों का, लघु उद्योग का। हमारे किसानों लघु उद्योग आज भी कंट्रीब्यूट करते हैं और कल भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और अर्थव्यवस्था तो हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की पहुंच चुकी है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी पहुंचेगी। कांग्रेस ने हमको 13वीं पे छोड़ के गया था, हमें कांग्रेस से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन सुप्रिया जी। खबर ये आ रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एक सेकंड, कॉमर्स मंत्रालय से ये जानकारी है कि टेक्सटाइल बाजारों में आउटरीच करेगा भारत। जापान, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया, यूके पर अब भारत का फोकस होगा और ये कोशिश होगी कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल क्षेत्र के, देखिए ये तमाम लेबर इंटेंसिव जितने भी क्षेत्र में जहां पर ये टैरिफ बहुत बढ़ाया है अमेरिका ने, 50% किया है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, जो रेडीमेड कपड़े हैं उनका हो, इन सब में ये लेबर इंटेंसिव है और इसीलिए यहां पर असर अगर ज्यादा होता है तो एक बहुत बड़ी आबादी को असर होगा और इसीलिए जरूरी है कि हम डाइवर्सिफाई करें, अन्य देशों में जाए। अभी 200 देशों में ये आउटरीच करने की कोशिश हो रही है, जिसके बारे में जानकारी आई है। छोटा सा सुप्रिया जी जवाब, जिसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के नहीं आना चाहिए। 2014 में एक्सपोर्ट 465 बिलियन डॉलर था, 40 बिलियन डॉलर नहीं था। इकोनॉमी की थोड़ी समझ रखती हूं, इसलिए इकोनॉमी पर मुझसे बहस करने की बिना ज्ञान के और गलत आंकड़ों से कोशिश भी ना की जाए। अंजना जी, कितनी हंसी की बात है और कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस दिन मोदी जी बात कर रहे हैं स्वदेशी की, उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया है 4 बैंकों में स्टेक सेल करने के लिए। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और ऐसे 2 और बैंक हैं। गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया गया। वो छोड़िए अंजना जी, आपने ये जो खबर बताई सूत्रों के माध्यम से, मैं इस देश की नागरिक हूं। कांग्रेस बीजेपी तो देखिए होता रहेगा, मैं इस देश की नागरिक हूं। मेरे देश में आर्थिक संकट आया है, मेरे देश के उन क्षेत्रों में जहां पर करोड़ों लोग काम करते हैं। आज आप ही के चैनल पर मैंने देखा है, तिरुपुर से लेकर सूरत तक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आप ही के यहां मैंने न्यूज में देखा है ये। और अगर फैक्ट्री बंद हो रही है तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित नहीं करना चाहिए? ये सूत्रों के माध्यम से सरकार कभी डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं। अरे 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस को, कहां से उसकी भरपाई होगी मैं ये जानना चाहती हूं। और अंजना जी, एक बात यहां पर जरूर कहनी जरूरी है, आज हमारे एक्सपोर्ट का जो फायदा होगा वो किसको हो रहा है? वो पाकिस्तान जैसे देशों को, वियतनाम को, कंबोडिया को, इंडोनेशिया जैसे देशों को हो रहा है। असलियत यह है कि प्रदीप जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, आप सिर्फ 2 लाइन का जवाब को कोसिए और मैं भी 2 लाइन का जवाब अंजना जी के पास जाना है। एक मिनट, नहीं अंजना जी, सुन लीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए सुप्रिया जी, जल्दी पूरा। आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, कर रही हूं, आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, मैं आपसे 2 हाथ आगे कोसने को तैयार हूं। लेकिन असलियत यह है कि चाइना पर 30% का टैरिफ लगा है, हम पे 50% का लगा है। बांग्लादेश पर 35 पे लगा है, हम पर 50 का लगा है। पाकिस्तान पे 19 का लगा है। वियतनाम पे 19% टैरिफ, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ और हम पर 50%। 2 ही देश हैं जिन पर 50% लगा है, ब्राजील पर और भारत पर। ठीक है प्रदीप जी, छोटा सा जवाब, छोटा सा। डोनाल्ड, तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ने क्यों धोखा दे दिया? अंजना जी, आज इकोनॉमी पे ज्ञान, आप इनके बीच में नहीं, बोलिए, जल्दी बोलिए 2 लेवल की बात। आज इकोनॉमी पे ज्ञान मैं बोल रहा हूं, आज इकोनॉमी पे ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब सत्ता छोड़ी थी, इस देश में करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड हाई पे था, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी थी। हर आर्थिक एजेंसी कह रही थी भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन कर रहा था, आज भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल अप कर रहा था। एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बीच में ये डिफेंस पे 4,312 करोड़ था इनका एक्सपोर्ट था जब इन लोग की समय थी। जब हम लोग के समय में 80,000 करोड़ से ज्यादा तक स्थिति हो चुकी है। ये देश को इंपोर्टर बना के रखे थे, क्या बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डबल हो चुका है। ये इनकी आर्थिक ज्ञान जो देश ने लिया था, देश का बेड़ा गर्क हो गया था। ट्विन डेफिसिट की बात लोग करते थे, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, यही आर्थिक ज्ञान की वजह से। और इनका खुद का लॉजिक ये प्रूव कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों और एमएसएमई का हित रखे। ये क्या चाहती थी कि किसानों के व्यापार को खोल दें, भारतीय किसानों को नुकसान हो जाए। आज हम मिल्क के सबसे नंबर 1 प्रोडक्शन है, आज डेयरी का नंबर 1 प्रोडक्शन है और उसके आधार पर हमने यूके के साथ एफटीए किया। ये तो जाके आसियान के मुल्कों के साथ एफटीए करते थे जहां पे रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिलता था।